Hello everyone and welcome back to official channel of LawPrep Tutorial. I am Ritu Sood and today we are going to talk about one of the very interesting things and something which bothers you all the time. अपने मॉक में स्कोर कैसे इम्प्रूव करें. आप सबको पता है जैसे अब ऑलमोस्ट 100 डेज ही रह गए हैं क्लैट के लिए और एक कांस्टेंट वरी जो रहता है आप लोगों के दिमाग में वो ये रहता है कि हमें अपने मॉक में स्कोर इम्प्रूव करने हैं क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर क्लैट एग्जाम. नाउ द थिंग इज, in spite of practicing all the days, so many things to go throughout the days, खूब सारा पढ़ाई करने के बाद भी एक स्कोर कहीं ना कहीं स्टक हो गया है. एक कॉमन चिंता आती है बच्चों की, मैम इससे ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए. सो दे आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जिसको हम पॉइंटर्स में समझ सकते हैं कि ये करने से हमारे स्कोर्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे. एंड I know that all of you are working very hard, but the first thing that you need to do is identify your strength. Now, how to identify your strength? You need to understand कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रेंथ है. क्या आप इंग्लिश में अच्छा कर रहे हैं, क्या आप CR में अच्छा कर रहे हैं, क्या आप लीगल में अच्छा कर रहे हैं, क्या आप GK में अच्छा कर रहे हैं, क्या आप QT में अच्छा कर रहे हैं. एंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा स्ट्रेंथ है तो कीप इट अप एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट. उसको छोड़ना नहीं है. कई बार क्या करते हैं आप लोग कि आपको लगता है ये तो मुझे आता है तो इसको मैं थोड़ा सा होल्ड पे डालता हूँ और मैं अपनी वीकनेस पहचान के जो ज़्यादा गलत हो रहा है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता हूँ. इस चक्कर में क्या होता है, योर स्ट्रेंथ इज कॉम्प्रोमाइज्ड. कहीं ना कहीं आप जो अच्छा कर रहे होते हैं उसमें स्कोर कम होने लगता है एंड देन यू रियलाइज अरे यार इसमें तो अच्छा कर रहे थे फिर भी हमारा स्कोर कम हो गया और जो खराब था उसमें कुछ खास स्कोर बढ़ा नहीं. तो डू नॉट स्किप प्रैक्टिसिंग वॉट एवर स्ट्रीम और वॉट एवर सब्जेक्ट और वॉट एवर सेक्शन इज योर स्ट्रेंथ. वन थिंग. सेकेंड थिंग, अगर वो आपका स्ट्रेंथ है तो ट्राई टू फिगर आउट क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आप सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान देते हैं, सो दैट द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड इन योर weaknesses. Second important thing is identify your weakness. Weakness identify करना बहुत ज़रूरी है. Now weakness को आप कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं. पहला, मुझे सब्जेक्ट ही अच्छे से नहीं आता, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, I do not know the fundamentals, और when I read something I feel like I'm lost, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. In that case students you need to go back and revise your फंडामेंटल्स. राइट. सेकेंड थिंग, आई नो घर पे जब मैं ये सॉल्व करता हूँ या करती हूँ तो मुझसे ये बन जाता है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन मॉक में पता नहीं क्या हो जाता है. दैट इज समथिंग वेरी कॉन्स्टेंट थिंग. बेटा मॉक इज नॉट जस्ट knowledge test, it is also test of your stamina, it is also test of your composure. आप कितना अपने ब्रेन को कंपोज्ड रख पाते हैं, कितना आप अपने दिमाग को शांत रख पाते हैं ड्यूरिंग मॉक. सो मेनी टाइम्स दिस इज समथिंग दैट यू पीपल हैव टोल्ड मी दैट मैम घर पे सेम मॉक बनाते हैं ज़्यादा स्कोर आते हैं, यहाँ नहीं आते. यू मेक सिली मिस्टेक्स, यू डू नॉट रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, यू डू नॉट रीड आंसर ऑप्शंस प्रॉपरली. तो अगर मेरा फंडामेंटल क्लियर है, मुझे पैसेजेस समझ में आ जाते हैं, मुझे क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो समथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट इज मेरे क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन के रीडिंग में कमी रह गई है. व्हाट हैपेंस, आई रेड द क्वेश्चन सुपरफिशियली, आई स्किप्ड अग्री, डिसअग्री, एंटोनिम, सिनोनिम मैंने स्किप कर दिया और इस चक्कर में जो मुझे समझ में आया मैंने मार्क किया और चला गया. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग करते हैं दैट इज व्हेन यू गो थ्रू 4 ऑफ द ऑप्शंस, राइट, यू आर एबल टू एलिमिनेट 2, रेस्ट 2 में आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना छोड़ के आप उसको सिलेक्शन पे चले जाते हो क्योंकि 2 एलिमिनेट हो जाता है. देन यू आर इन अ हरी कि जल्दी से इसको मार्क करें और आगे चली जाएं. दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर. यस, अंडरस्टूड है, लेकिन ये नहीं करना है. राइट. बिकॉज एक क्वेश्चन कम करिए लेकिन अच्छे से करिए, अदरवाइज यू विल एंड अप इनकरिंग नेगेटिव मार्किंग. राइट. सो आइडेंटिफाई योर वीकनेस. क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्या तुम्हें पैसेज समझ में नहीं आता, या तुमने क्वेश्चन पढ़ने में कुछ गलती की या ऑप्शन पढ़ने में कुछ गलती की. ये 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली यू विल प्रैक्टिस. अगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, आई विल कॉन्टेक्ट माई फैकल्टी, आई विल गो टू माई टीचर, सीक फॉर हेल्प फ्रॉम देम एंड रिवाइज करेंगे,
वीडियोस देखेंगे उससे रिलेटेड, एंड उससे रिलेटेड टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर मुझे मिस रीडिंग की आदत है, अगर मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहा हूं, अगर मैं आंसर ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ रही हूं, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू बी कॉन्शियस एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग एट होम। अब जब आप वो काम करेंगे, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज इंट्रोस्पेक्ट। हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट? इट्स क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज टेस्ट इज नॉट जस्ट नॉलेज, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इट इज मेंटल स्टेमिना, इट इज योर कंपोजर दैट इज गोइंग टू प्ले वेरी क्रूशियल रोल। उस वक्त आप कितने प्रेशर में हैं, क्या आपने OMR के साथ सफिशिएंट प्रैक्टिस की है या नहीं की है। एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करता है, दैट इज वो मॉक की तरह मॉक तो देता है घर पे, एक फुल लेंथ मॉक लगा लिया, एक सेक्शनल लगा लिया, बट द स्टूडेंट डजंट काउंट द टाइम स्पेंड ऑन OMR फिलिंग एट द टाइम ऑफ एग्जाम एंड मॉक, और घर पे वो बिना OMR के प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से वो 5 to 7 मिनट्स का जो गैप आ जाता है, दैट क्रिएट्स अननेसेसरी प्रेशर। सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फुल लेंथ, डू प्रैक्टिस इट विथ OMR so that extra time is already counted in your practice session. Now, when you are introspecting, there are quite a few things which are very crucial. One, before mock you are calm, you are composed, you are not anxious, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उतना ही आएगा मॉक में जितना आपको ऑलरेडी आता है। अगर आपसे घर पे बन जाता है, everyone talks about the subject, everyone talks about the fundamental, no one talks about the pressure that you people are handling. Yes, we do understand that you handle a lot of pressure, because there is a pressure of performing good in mock, there is a pressure of proving yourself in front of your parents, your peers, and above all, performing in CLAT so that your future is safe and secure. So what you have to do, you have to keep yourself calm, you have to keep your mind very composed. कभी भी हड़बड़ी में अगर आप मॉक लिख रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आएंगे। तो आपने क्या करना है, समटाइम्स इट हैपेंस यू डिड वेरी वेल इन मॉक, समटाइम्स इट हैपेंस दैट आपका स्कोर कम हो गया, तो ट्राई टू ऑब्जर्व, क्या उस दिन पेपर टफ आया था, या किसी बात से मैं परेशान होके आया था घर से, या परेशान होके आई थी घर से, कुछ मेरे रूटीन में डिस्टर्बेंस हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, सो दैट यू कैन अवॉइड दैट मिस्टेक एट द टाइम ऑफ रियल एग्जाम. Above all, do practice full length test or sectional test with OMR and keep practicing. Keep your spirit up. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है. You need to understand that if it is difficult, it is going to be difficult for everyone, and if it is easy, it is going to be easy for everyone. So if you are practicing it and if you are writing the mock with this thought process that I need to be relaxed, I need to keep my mind calm, and I have practiced sufficient, and I need to practice daily without getting distracted till my CLAT exam, you will definitely get success. Thank you.